वेलकम टू एजुकेशनल वर्ल्ड। तो आज का जो सेशन है वो काफ़ी ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हमारे पास कुछ हमारे श्रोतागण थे और कुछ छात्र भी हैं, कुछ गार्जियन भी हैं। तो निरंतर वैसे बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं, तो मैं उनको जो है आपके इस शो में सम्मिलित नहीं कर पाता हूँ। लेकिन अब मेरा जो प्रयास यही रहेगा कि थोड़ा-सा जो टाइम है, उसमें से जो लोगों के क्वेश्चंस हैं या जो लोगों की जिज्ञासाएँ हैं, कुछ लोग और चीज़ें जानना चाहते हैं, तो उनका जो समाधान है, मैं इस सेशन के आखिरी में आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। और जैसा कि आप लोग को जानते हैं कि ये हमारी कंप्यूटर नेटवर्क की क्लासेस जो हैं निरंतर गति से चल रही हैं। तो आज का जो सेशन होने वाला है उसमें हम कनेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और मेरा यही प्रयास रहेगा कि आपको एक समग्र नॉलेज जो है कनेक्टर से संबंधित दी जाए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने सेशन को। कनेक्टर की अगर हम बात करें तो कनेक्टर का बेसिक मतलब क्या होता है? कनेक्टर का मतलब होता है कि किसी चीज़ को जोड़ना, दो चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए हमें कनेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। तो वैसे ही कुछ हमारे कनेक्टर्स नेटवर्किंग की फील्ड में होते हैं। नेटवर्किंग की फील्ड की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर हमारे पास केबल्स होती हैं या फिर आपके फाइबर ऑप्टिक्स केबल होती हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। तो उन केबल को आपस में जोड़ने के लिए हमें कनेक्टर की आवश्यकता होती है, जिससे जो हमारा सिग्नल है वो ईज़िली एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। तो ऐसे ही हम कनेक्टर के बारे में आज पढ़ेंगे। जैसे आपके RJ45 होता है, RJ11 होता है, BNC कनेक्टर भी होता है और नॉर्मली जो है हमारा SC/HT कनेक्टर भी होता है। तो ये सारे जो कनेक्टर हैं आप लोगों से मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने शायद देखे हों, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमने चीज़ें देखी हुई हैं बट हमें उसको उस टाइम माइंड पे क्लिक नहीं कर पाते, लेकिन जब हम एक बार देख लेते हैं तो हमें चीज़ें याद आ जाती हैं। तो आज मैं इन्हीं करैक्टर के बारे में आपको एक संपूर्ण नॉलेज दूँगा और इसको आप जो है बड़े आसानी से समझ पाएँगे। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है RJ45 कनेक्टर का। RJ45 में सबसे पहले अगर हम बात करें तो इट इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टर मेनली यूज्ड फॉर ईथरनेट नेटवर्किंग। तो हमने ईथरनेट की पूरी क्लास ली थी। अगर आप लोगों ने वो वाली क्लास नहीं देखी हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ईथरनेट बेसिकली ऐसी केबल होती थी जो इंटरनेट के माध्यम से लैन केबल के माध्यम से उसको कनेक्ट करने के काम आती थी। तो ऐसा कनेक्टर जो है सबसे पहला पॉइंट हमें क्या मिला, ईथरनेट में जो है ये यूज़ किया जाता है। दूसरी अगर हम बात करें कनेक्शन विद पीसी नेटवर्क कार्ड डेटा स्विचेस एंड वाईफाई एक्सेस राउटर। तो किन किन डिवाइसेस को जोड़ने के काम आता है हमारा RJ45? आपका स्विच हो गए, राउटर हो गए, वाईफाई हो गया या अदर नेटवर्किंग डिवाइस हो गई, उनको आपस में जोड़ने के लिए हम RJ45 का यूज़ करते हैं। इट कनेक्ट ईच एंड ऑफ ईथरनेट केबल एंड एक्ट एज ए मेन सोर्स ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा। तो अगर हम यहाँ पर समझे थोड़ा सा, मान लीजिए एक हमारे पास केबल एक है, केबल ए और केबल बी है। अब इन दोनों केबल को आपस में कनेक्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, RJ45 पोर्ट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हमने लगा दिया RJ45 पोर्ट। तो इसका मतलब ये होगा कि केबल ए का एक एंड और केबल बी का एक एंड दोनों आपस में जोड़े जाएंगे RJ45 की मदद से। तो ये काम होता है बेसिकली इसका। और जब आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर आप ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन जो है आसानी से सेंड कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कि आरजे का मतलब क्या होता है। आरजे का मतलब यहाँ पर रेडियो जॉकी वाला वो नहीं होता है। आरजे का बेसिकली मतलब होता है हमारा रजिस्टर्ड जैक, जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड जैक। एक बार जब वो रजिस्टर्ड, जैसे आपने कोई नेटवर्क अपने मोबाइल में रजिस्टर्ड करा ली तो फिर आप ऑथेंटिकेट हो उस नेटवर्क की सारी सुविधाओं को यूज़ करने के लिए। वैसे ही हमारा रजिस्टर्ड जैक ये वाला काम करता है। तो आल्सो नोन एज कैट 5 कैटेगरी 5 की, इसको कैट 5 केबल भी बोलते हैं। लास्ट ईयर 2018 में क्वेश्चन आया था पेपर में, जिसमें उसने पूछा था कि एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय RJ45। एक तो अलग से था बट उसने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया और पूछ दिया था कैट 5 केबल क्या होती है उसको आप डिस्क्राइब करिए। तो वहाँ पर भी आपको जो है RJ45 भी डिस्क्राइब करना चाहिएगा। तो कैट 5 भी बोलते हैं। अब आगे देख लेते हैं, इसी से मिलता जुलता होता है हमारा RJ11। RJ11 का क्या काम होता है, अ टेलीफोन इंटरफेस दैट यूजेस केबल फॉर ट्विस्टेड पेयर्स एंड मॉड्यूलेटेड जैक 246 कॉन्टैक्ट्स होते हैं इसमें और कॉमनली कनेक्ट टेलीफोन इनटू वॉल हेडसेट इनटू टेलीफोन लाइन। तो देखिए अगर हम RJ11 की बात करें तो 90% लोगों के घर में आज से 20-25 साल पहले या आज भी जो है हम कार्यालयों में देखते हैं कि हमारे लैंडलाइन फ़ोन यूज़ होते हैं। तो जो लैंडलाइन फ़ोन के जो कनेक्टर होता है, जो मान लीजिए मैंने कहा ये हमारा लैंडलाइन फ़ोन है, ये उसका इंस्ट्रूमेंट हो गया और उसके ऊपर एक रिसीवर रखा होता था। तो जो तार इस रिसीवर से इस फ़ोन में कनेक्ट होती थी और ये फ़ोन कनेक्ट होता था फिर एक हमारा
नॉर्मल वॉल से, तो उसको आपस में कनेक्ट करने के लिए जो पिन हम यूज़ करते थे, छोटी पिन होती थी, शायद आप लोगों ने देखी भी हो, वो पिन हमारी कैसी कहलाती थी, वो कहलाती थी RJ11 की। और यदि हम बात करते हैं कि हमें ईथरनेट केबल को आपस में जोड़ना है, तो वो थोड़ा सा उसका एरिया बड़ा हो जाता है, बट एक आपने देखा होगा चिमटी टाइप होती है, उसको आप हल्का सा प्रेस करो फिर वो अंदर चली जाती है। तो वो जब बड़ा वाला पोर्ट होता है वो लैन केबल के लिए यूज़ होता है, ईथरनेट के लिए यूज़ होता है, वो हमारा RJ45 होता है। और जो बेसिकली हम लोग घरों में यूज़ करते हैं या फिर नॉर्मल कहीं और यूज़ कर लेते हैं टेलीफोन पर्पज़ के लिए, तो वो हमारा RJ11 होता है। बस दोनों में डिफरेंस क्या होता है, उसका एरिया बड़ा होता है, इसका एरिया छोटा होता है, इसमें कॉन्टैक्ट कम हो पाता है, उसमें कॉन्टैक्ट ज़्यादा हो जाता है। बाकी दोनों ही ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब अगली बात कर लेते हैं हम BNC की। BNC कनेक्टर हमारा क्या होता है, सीरीज ऑफ कनेक्टर यूज फॉर कनेक्टिंग thin net coaxial cable of various networking and element also twisted for the lock mechanism that provides, ये 50 ओम के होते हैं और 750 ओम के होते हैं। देखिए BNC कनेक्टर बेसिकली आप ऐसे देख सकते हैं, जो CCTV में DVR होता है, DVR में जो दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट कराते हैं, तो जो केबल आती है उसकी फाइबर ऑप्टिक्स केबल को आपने देखा होगा कि उसको ऐसे आपने घुमा दिया और छोटा सा पिन चला गया, वो लॉक हो गया। वो वाले कनेक्टर हमारे कैसे कहलाते हैं, वो कनेक्टर हमारे कहलाते हैं BNC कनेक्टर। तो बेसिकली यही यहाँ पर लिखा था कि आर सीरीज ऑफ कनेक्टर यूज फॉर कनेक्टिंग थिन नेट कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल को जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं, और फॉर द वेरिएशन ऑफ नेटवर्किंग एलिमेंट एंड ट्विस्टेड लॉक मैकेनिज्म होता है। और इसमें सबसे बड़ी खासियत है, आपने केबल को कनेक्ट करने के बाद आपने थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दिया तो वो लॉक हो गया प्रॉपर, जो है वो कभी निकलेगा नहीं जब तक आप उसको दोबारा से रीओपन नहीं करेंगे। तो एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म दिया गया है, जिससे जो हमारी केबल है बहुत अच्छे से कनेक्ट हो सकती है और उससे ट्रांसमिशन इन्फॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है। आगे बात कर लेते हैं SC/ST कनेक्टर की। SC/ST कनेक्टर हमारे क्या होते हैं, स्ट्रेट विथ हाई परफॉर्मेंस फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर होते हैं बेसिकली, और जो है विद राउंड सिरामिक बियॉन्ड नेट लॉकिंग फाइबर। इसमें भी लॉकिंग का ही जो है आपका ज़्यादातर प्रोसीजर एक होता है, लॉकिंग की प्रक्रिया इसमें आसानी से हो सकती है। और यूज इन मोड सिंगल मोड और मल्टी मोड। और इनकी खास बात होती है, जो हमारे SC/ST कनेक्टर होते हैं ये हमारे सिंगल मोड में भी वर्क कर जाते हैं, और मल्टी मोड फाइबर अगर आप यूज़ कर रहे हो जो मल्टीपल डेटा के लिए यूज़ करी जाती है, तो वहाँ पर भी कनेक्टर बहुत ही अच्छे से वर्क कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग डायग्राम देख पा रहे होंगे, जो हमारे ST कनेक्टर होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं, जिसमें आगे पिन निकली होती है, तो पिन निकली होती है और ये जिसके अंदर जाएगा, जिसमें जाके कनेक्ट होगा, तो ये वाला हो जाता है हमारा जो है ये ST कनेक्टर हो जाता है, और जो ये होल टाइप का होता है जिसके अंदर, वो हमारे SC कनेक्टर हो जाते हैं। तो बेसिकली ये भी जो है नेटवर्किंग के पर्पज़ के लिए बहुत अच्छे से कार्य करते हैं। तो ये पूरा सेशन था जिसमें हम लोगों ने समझा RJ45 कनेक्टर क्या होता है, RJ11 कनेक्टर क्या होता है, उनके यूजेस देखे, फिर हम लोगों ने एक चर्चा करी छोटी सी BNC कनेक्टर हमारे क्या होते थे, और उसके बाद हम लोगों ने देखा SC/ST कनेक्टर क्या होते थे। तो कंप्यूटर नेटवर्क का सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अब जो हमारा एक नया सेगमेंट है इसी में ऐड होगा, कमेंट्स वाला हम ले लेते हैं। कमेंट्स वाले में बेसिकली बहुत सारे लोगों के प्रतिदिन कमेंट आते हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। और आशा मेरी यही रहती है कि जो हमारा चैनल है उसको हम लोग जो भी ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज हैं उन पर वैसे चल ही रहे हैं, और बेसिकली उनको और एनहेंस करें, और जो हमारी क्वालिटी है और जो टीचिंग पेडागोगी है उसको भी हम और एनहेंस करने के प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं लेता हूँ, एक हमारे अरविंद जी हैं बिहार से, उन्होंने तो हमारे पास कमेंट किया था, सर आपके चैनल से जुड़कर मैं डेली पढ़ाई करने लगा हूँ। बहुत बहुत बड़ी बधाई हो आपको अरविंद जी। और मैं तो सभी छात्रों से यही गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जो है अपनी जो दिनचर्या है उसके अनुरूप पढ़ाई करें, और आपको जो है उसके बाद नतीजे भी अच्छे देखने को मिलेंगे। उसके बाद शालिनी जी हैं प्रयागराज से हैं, इन्होंने कमेंट किया था, माई चाइल्ड वॉन्ट्स टू लर्न मोर फ्रॉम द एजुकेशनल वर्ल्ड। थैंक यू शालिनी जी। और मेरा भी यही प्रयास रहता है कि जो हमारे बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें और अच्छे से जो है अपने एग्ज़ाम्स दें। और नसीम जी हैं एक हमारे साथ, उन्होंने कमेंट किया था, वो प्रिंसिपल हैं इटावा में और इंटर कॉलेज में हैं। उन्होंने लिखा था, यू आर ट्रूली केयर अबाउट योर स्टूडेंट। थैंक यू नसीम जी, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और हमारे साथ एक विनोद जी हैं जो बीटेक स्टूडेंट हैं एमआईटी से, ये भी जुड़े हुए हैं। इन्होंने भी मैसेज किया था और इन्होंने अपना कमेंट लिखा था, सर कंप्यूटर नेटवर्क की बुक को सजेस्ट कर दीजिए।
तो देखिए बेसिकली हमारा बुक रिव्यू कार्यक्रम चल रहा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि बुक रिव्यू प्रोग्राम में तो हम सारे जो भी हमारे विषय हैं उनमें क्या-क्या प्रॉपर आपको स्टडी मटेरियल यूज़ करना चाहिए, उससे संबंधित सारी जानकारी हम आपको प्राप्त कराते हैं। और अगर हम बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क में हमारी जो प्रिस्क्राइब्ड बुक्स हैं, प्रिस्क्राइब्ड बुक में आप जो है बेसिकली आप स्टैंडर्ड बुक्स में जा सकते हैं। एक हमारा जो टेनेनबम की आती है, कंप्यूटर नेटवर्क बाय टेनेनबम, प्रेजेंट हॉल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से पब्लिकेशन निकलती है, बहुत अच्छी बुक है। और इसमें आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं। या फिर एक हमारी स्टैंडर्ड बुक और आती है डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग की, फ्रोज़न की, तो ये भी अच्छी बुक है। और आप जो है ये टीएमएच की है, मैं शायद इसको यूज़ नहीं करता हूँ। आप ये देख सकते हैं डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग की, ये रोज एक फ्रोज़न के नाम से अच्छी बुक है, आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादातर संबंधित जो जानकारियाँ हैं कंप्यूटर नेटवर्क की, और आप अगर आगे भी इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, अपना रिसर्च एरिया भी बनाना चाहते हैं, तो आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी एक बुक हमारी और आती है डेटा एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन बाय विलियम स्टेलिंग की, तो ये पियर्सन एजुकेशन है, ये भी पब्लिकेशन आपका जो न्यू दिल्ली का है, इनकी भी बढ़िया बुक रहती है। बस इसमें थोड़ा-सा जो हमारे, आप तो खैर एमईटी के हैं, तो एमईटी के जो मुझे तो नहीं लगता आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी। तो जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं छात्र, तो वो जो है कंप्यूटर नेटवर्क की टेनिनबम को कंसल्ट कर सकते हैं। और जो थोड़े से इंग्लिश मीडियम है या फिर जो इंग्लिश आसानी से समझ पाते हैं, वो स्टेलिंग पे जा सकते हैं। स्टेलिंग में बस थोड़ी सी हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि लैंग्वेज जो है थोड़ी सी क्लिष्ट होती है, बाकी कंसेप्ट है वो तीनों में बराबर रूप से दिए गए हैं। और आपको जो है इन तीनों को पढ़ने में से आप कोई भी एक ले लें, तीनों ही बेस्ट बुक है। तीनों को पढ़ने के बाद आप अपने अंदर एक जो है अवधारणा क्रिएट कर पाएंगे, और आप कंप्यूटर नेटवर्क को एक बृहद स्तर पर समझ पाएंगे। और बाकी जो है एजुकेशनल वर्ल्ड में हमारी दिन प्रतिदिन क्लासेस अपडेट हो रही हैं, आप उनको भी देखिए और अपने अच्छे से पढ़िए। तो आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, जय हिंद।